केतकी यहाँ? रिश्ते की बात करने के बाद भी आप अपनी स्टूडेंट की म्यूजिक क्लासेस ले रहे थे। अरे केतकी भाभी, आप यहाँ हैं? क्यों? आपको पता नहीं चला? वैसे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। उस दिन हमने देखा था किस तरह आपने टेबल के नीचे से अपने एयरपॉड्स ढूंढ के निकाला था। एयरपोर्ट्स? हाँ, मुझे याद है। एक सेकेंड। एयरपोर्ट्स। एक सेकेंड। हाँ, फाइंड माई एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स। शायद आपने उस दिन सुना नहीं होगा। ये बीप की साउंड से मैं अपने एयरपोर्ट्स ढूंढ लेता हूँ। और कालंदी के कमरे से मैं इसलिए बाहर आ रहा था, मैं सिर्फ पूछने गया था कल म्यूजिक क्लास होगी या नहीं, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद खराब मूड में है। केतकी भाभी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं सच में अंधा हूँ। अगर आप सच में अंधे हैं तो आपको कैसे पता चला कि हम आपकी आंखों के सामने हाथ हिला रहे हैं? क्या है ना, जब ईश्वर ने देखने की शक्तियां छीन ली तो उसने सुनने और महसूस करने की शक्तियां बढ़ा दी। तो अगर जरा सी भी आहट होती है मैं उसे महसूस कर पाता हूँ। एक बात हम बहुत ही साफ शब्दों में कह दे कबीर जी, हमें उस दिन भी अच्छा नहीं लगा था जिस दिन आप 2 बार गलती से रूबी के कमरे में चले गए थे और आज आपने रूबी का हाथ मांग लिया। देखिए, अगर आप रूबी की समस्या का हल करने के लिए ये सब कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इससे पहले कि ये रिश्ता हो हम इस बात की तसल्ली करके रहेंगे। और हम रूबी के सिर्फ भाभी नहीं, भाभी माँ है और उसके साथ हम कभी कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। भैया, मानती हूँ जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन भैया हमें सोचने का समय तो दीजिए। हम कबीर से प्यार नहीं करते। तुम्हारे प्यार का नतीजा देख लिया हम सब। अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। वरदान जी, लेकिन रूबी की मर्जी। इस घर में जो कुछ गलत होता आ रहा है ना, उसे सही करने जा रहा हूँ मैं, और मेरा फैसला कोई नहीं बदल पाएगा। लेकिन भैया, कबीर, हाँ हाँ, तुम दोनों आपस में बात करो। वरदान जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वरदान जी, हमें माफ कर दीजिए अम्मा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें आपसे ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। दादी, भूल जाइए ना, गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोल देता है। वरदान जी, हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। वरदान जी, अब क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं हमें? वरदान जी, यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। कहा था ना, जो कुछ गलत है सब सही कर दूंगा।
भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। इन गहनों पर तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। खेत की किस मिट्टी की बनी हो तुम? मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, कितना गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने मेरी बहन की रक्षा करने के लिए सब कुछ चुपचाप सह लिया। मैंने बहुत गलत किया है केतकी तुम्हारे साथ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। नहीं पिताजी, आपकी सजा यही है कि आपको जीवन भर हमारे ही साथ रहना होगा। मंजूर है। रूबी को तो मैं मना ही लूंगा, लेकिन ये केतकी भाभी को मेरे इरादों पर जो शक हो गया है, इसे दूर करने के लिए कुछ बड़ा खेल खेलना होगा। कबीर,
ठीक हो तुम? आर यू ऑलराइट? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा चश्मा? रुको। ये लो। थैंक यू। पता नहीं कैसे पैर लड़खड़ा गया। अच्छा बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। प्रधान, टैक्सी तक छोड़ाओ कम से कम। हाँ जय सिया राम। जय सिया राम। कल कबीर को अपने ईयरपॉड्स ढूंढते हुए देखकर एक पल के लिए हमें शक हो गया था, कहीं ये देख तो नहीं सकते, लेकिन आज साबित हो गया कि ये तो वास्तव में नेत्रहीन है। लगता है हम बेकार में ही शक कर रहे थे। भंडार घर में इस समय कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेल डन केतकी, वेल डन। आज तो तुम बहुत खुश हो गई। हाँ, तुमने शराब पी है? थोड़ी सी। तुम्हारी जीत सेलिब्रेट करने के लिए पी है मैंने केतकी, लेकिन तुम्हें पता है मुझे हारने की आदत नहीं है। आज भी मैं हार के भी जीतने वाली हूं। पता है कैसे? नींद की गोलियां? कहीं तुमने ये गोली तो नहीं? वरदान जी जल्दी इधर आइए। डॉक्टर, घबराने की तो कोई बात नहीं ना? देखिए, मैंने इनका स्टमक वॉश करके नींद की सारी गोलियां तो निकाल दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको नींद की गोली का ओवरडोज होने की वजह से नर्व डैमेज हो गया है। डॉक्टर, क्या आपको पूरा भरोसा है इसे सचमुच कुछ हुआ है? कैसी बातें कर रही हैं आप? पेशेंट की हालत इतनी नाजुक है कि अगर मुझे आने में मिनट भर की भी देरी होती तो इनका बचना मुश्किल था। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल तो ये ना कुछ सुन सकती हैं और ना ही कुछ बोल सकती हैं और ना ही उठकर बैठ सकती हैं। वैसे 1-2 दिन में इनकी आंखें खुल भी सकती हैं, मगर तब भी ये बेहोश ही रहेंगी। ऐसा समझिए कि इनकी हालत बिल्कुल वैसी है जैसी एक कोमा के पेशेंट की होती है। थैंक यू। माँ, जब तक कालिंदी ठीक नहीं हो जाती हमें उसे यहीं पे रखना होगा। ठीक है जी।
हम समझ सकते हैं तुम पर क्या बीत रही है रूबी, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपना नहीं बल्कि इस कोख में पल रहे बच्चे का भी ध्यान रखना होगा। तुमने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। हमारे लिए एक पराठा खा लो। भाभी, काश उस दिन आपने हमें बच्चा गिराने से नहीं रोका होता। देखिए ना, ये बच्चा क्या नसीब लेकर इस दुनिया में आने वाला है। रूबी, हम समझ सकते हैं कि ये परिस्थिति गंभीर है, लेकिन तुम्हें किसी भी दबाव में आकर कबीर से इस रिश्ते के लिए हाँ करने की जरूरत नहीं है। हम और भी लड़के ढूंढ सकते हैं। पता नहीं भाभी, लेकिन कबीर के बारे में हम एक बात आपसे पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि कबीर हमारा एक अच्छा दोस्त है, जिसने हर बार हमारी मदद की है। कब हुई तुम्हारी दोस्ती और क्या मदद की है उसने तुम्हारी? जब हम हॉस्पिटल गए थे बच्चा गिराने के लिए, तब कबीर हमें साथ लेकर गया था, लेकिन बेचारे को हॉस्पिटल में कहीं चोट लग गई तो उसे फौरन घर जाना पड़ा। और फिर जब हम गौरव के पास कनाडा जाना चाहते थे, तब भी उसने हमारी मदद की। उसने हमारे लिए पैसों का इंतजाम तक किया। लेकिन अगर कबीर सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था तो उसने परिवार में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? रूबी, जरा नीचे आना, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। भाभी, हम जानते हैं आपको ये बातें अभी पता चल रही है, इसलिए बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन कबीर अच्छा आदमी है भाभी। कबीर, पानी। अरे आंटी जी, आप क्यों फॉर्मेलिटी कर रही हैं? थैंक यू। कबीर, कैसे हो? होने वाला पति सामने बैठा है, सर पर पल्लो भी नहीं ले सकती तुम? दादी, लेकिन रूबी ने अभी तक रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोला है। क्या फर्क पड़ता है जब मैं रिश्ते के लिए हाँ कर चुका हूँ तो? लेकिन वरदान जी, एक बार रूबी की इस घर मर्जी। का भला बुरा सबसे बेहतर मैं समझता हूँ। वरदान, केतकी भाभी बात तो सही कह रही हैं। समस्याएं जितनी भी गंभीर हों, रिश्ते मजबूरी में तो नहीं जोड़ने चाहिए। और आज मैं सिर्फ यही कहने आया हूं कि ये रिश्ता सिर्फ तभी होगा अगर रूबी की सहमति होगी। और रूबी, अगर ये रिश्ता होता है तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि कभी भी ये सवाल नहीं उठेगा कि बच्चा किसका है, वो हमारा होगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक वैसा जीवन साथी बन पाऊं जिस जीवन साथी की तुमने हमेशा कल्पना की थी। रूबी, तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम लेकिन माँ, वरदान, कबीर जी, रूबी का जो भी फैसला होगा हम आपको बता देंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूं फिर। हमें ये रिश्ता स्वीकार है कबीर।